वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे क्लास 10th में मैथमेटिक्स के। इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज इसमें हम क्वेश्चन 71 से देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 71 है। आज इसको देखते हैं। इसमें क्या करना है, देखो इसमें यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन नंबर 71 है। इसमें बोल रहा है एक फेमस स्वीट शॉप मदनलाल स्वीट्स सेल्स टिन रसगुल्ला। टिन रसगुल्ला का मीन्स है जो टिन कंटेनर होते हैं, हमारे टिन कंटेनर पैक आते हैं, जैसे हमारी कोक वगैरह आती है। इन शेप विद डायमीटर 14 सेंटीमीटर, हाइट 16 सेंटीमीटर। तो हमारे जो टिन में पैक्ड रसगुल्ला आते हैं हमारे, डब्बा बंद, ठीक है। तो ये वही कंटेनर है हमारा। और इसमें कह रहा है कि भी इसका जो डायमीटर है, बेस डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, एंड इसकी जो हाइट है वो है हमारी 16 सेंटीमीटर। ओके, 16 सेंटीमीटर हाइट, एंड इट कैन होल्ड 20 spherical रसगुल्लास ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। इसमें 20 स्पेरिकल रसगुल्ला है जिसका डायमीटर कितना है, जिसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर डायमीटर है विथ 20 रसगुल्लास। इसमें कितने हैं, 20 रसगुल्लास है। अभी कह रहा है कि एंड स्वीट एंड लिक्विड सच दैट, और फिर उसके जैसे हम इसमें 20 रसगुल्लास फिल कर देते हैं तो इसमें कुछ क्या है, इसमें इसका स्वीट एंड लिक्विड भी है, ठीक है। जो इसका लिक्विड होता है वो भी इसमें फिल किया गया है। जब इसमें फिल किया गया है देन ये क्या होता है, कंप्लीटली फिल हो जाता है और उसको सील कर दिया जाता है। फाइंड आउट हाउ मच स्वीट एंड लिक्विड द कैन कंटेन्स। कैन में कितना स्वीट एंड लिक्विड है ये बताना है। अब देखो ध्यान से कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है और उसमें कुछ रसगुल्लास हैं, ओके, उन रसगुल्लास को अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो उसमें कुछ स्पेस बचता है, जैसे एटम्स के बीच बिटवीन स्पेस होता है, ऐसे रसगुल्लास के बिटवीन भी स्पेस होगा। और इस स्पेस में क्या है, स्वीट एंड लिक्विड है। इस स्पेस में स्वीट एंड लिक्विड है। ये स्वीट एंड लिक्विड आपको बताना है कितना होगा। तो देखो जितनी इस कंटेनर की कैपेसिटी है, मींस इसका वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम हमारी क्या होगी, रसगुल्ला का वॉल्यूम प्लस ये जो स्वीट एंड लिक्विड है इसका वॉल्यूम, तब हमारा कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही इसको कंप्लीटली फिल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रसगुल्ला की जो वॉल्यूम है उसको माइनस कर देंगे कंटेनर के वॉल्यूम में से स्वीट एंड लिक्विड की वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। तो सिंपल करेंगे इसको। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट रेडियस ऑफ कंटेनर, ठीक है। कंटेनर का रेडियस हम क्या लेट कर लेते हैं, कैपिटल आर लेट कर लेते हैं, और वो कितना होगा 14 का हाफ 7 सेंटीमीटर। ओके, भाई 14 डायमीटर है कंटेनर का, देन इसका रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कंटेनर कितना होगा 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ कंटेनर, हाइट ऑफ कंटेनर एच कितनी होगी, ये है हमारी 16 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है इसमें, 16 सेंटीमीटर है। एंड इट कैन होल्ड 20 स्पेरिकल रसगुल्ला। इसमें 20 स्पेरिकल रसगुल्ला है ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर रेडियस लेट कर लेते हैं, लेट, यहाँ पर हमने ये सभी लेट किया, लेट रेडियस ऑफ ईच रसगुल्ला, ठीक है। ईच रसगुल्ला की जो रेडियस है वो क्या कर लेते हैं, स्मॉल आर लेट कर लेते हैं, वो कितनी होगी, कितनी है रेडियस गिवन की है 6, डायमीटर गिवन किया तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो 6 डिवाइड बाय 2 मीन्स 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस ले लेंगे। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या कैपेसिटी ऑफ कंटेनर फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर किस किस इक्वल होगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ रसगुल्लास या फिर 20 रसगुल्लास प्लस, शॉर्ट में किया है हमने, लिखा है इसको, एंड वॉल्यूम ऑफ स्वीट एंड लिक्विड। ये स्वीट एंड लिक्विड है हमारा, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फाइंड करने के लिए आप अगर सिलेंड्रिकल कंटेनर है तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच के लिए और कैपिटल आर के लिए आगे हमने लेट कैपिटल आर किया है इस सिलेंड्रिकल कंटेनर की रेडियस को। वॉल्यूम ऑफ 20 रसगुल्ला, देखो एक रसगुल्ला की जो वॉल्यूम होगी, अगर ये रसगुल्ला हमारा स्पेरिकल शेप में है तो स्पेयर की वॉल्यूम बताइए क्या होती है, स्पेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर लेंगे, लेकिन 20 रसगुल्ला है तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्वीट एंड लिक्विड। हमें फाइंड क्या करना है, स्वीट एंड लिक्विड की वॉल्यूम ही फाइंड करनी है। कर लेंगे इसको सोल्व। अब कैसे, ये वाली जो टर्म्स हैं इस पूरे को इधर लेके आ जाएंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो
24 का कितने होंगे 80 डिवाइड बाय 3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू में कितना वॉल्यूम ऑफ स्वीट एंड लिक्विड। ये होगा सिंपल। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम पाई, पाई कॉमन आ रहा है ओनली, फिर बचता है कैपिटल आर स्क्वायर एच एंड माइनस 80/3 एंड यहाँ पर आर क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्वीट एंड लिक्विड। ये होगा सिंपल। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेनी, पाई की वैल्यू यूज करनी है देखो 3.14 इसने बोला है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपको 3.14 यूज कर लेते हैं पाई की वैल्यू। यहाँ पर 3.14 कैपिटल आर का मीन्स यहाँ पर रेडियस है, रेडियस कितनी होगी इसकी देखो, रेडियस होगी 14.5, 7 है कैपिटल आर, ये कैपिटल आर है 7 और हाइट कितनी है 16, 7 स्क्वायर एंड हाइट कितनी है 16 माइनस 80/3 एंड रेडियस कितना है, रेडियस स्मॉल आर है हमारा 3 और 3 का क्या करेंगे क्यूब इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ स्वीट एंड लिक्विड। अब इसको सोल्व कर लो बस आंसर आ जाएगा। सोल्व करो कितना आ रहा है देखो, अगर हम इसको सोल्व करते हैं कितना आंसर मिलेगा इसमें 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाइड बाय 16 784 माइनस इससे एक पावर कैंसिल करेंगे 3 का स्क्वायर 9 18 9 होगा। ओके यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्वीट एंड लिक्विड यहाँ पर 3.14 एंड ये 784 माइनस 9 8 72 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्वीट एंड लिक्विड एंड यहाँ पर 3.14 मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों को माइनस कर लो 784 माइनस 720 ये जाएगा 64 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्वीट एंड लिक्विड मल्टीप्लाई कर लो इसको 64 इंटू 3.14 ये हो जाएगा 200.96 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको फाइंड करना था वॉल्यूम ऑफ स्वीट एंड लिक्विड। तो ये है क्वेश्चन कुछ इस टाइप का। देखो क्वेश्चन में क्या मेन होता है, क्वेश्चन में मेन होता है कि वहां पर गिवन क्या किया और फाइंड क्या करना है। गिवन आप समझ जाओ, ऐसे हमने इसमें गिवन देखा कि कंटेनर गिवन किया रसगुल्ला एंड इसमें लिक्विड गिवन किया, लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करना था तो सिंपल हमने रसगुल्ला का वॉल्यूम माइनस कर दिया कंटेनर में, तो सिंपल हो गया 71 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72, इसमें बोल रहा है द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक राइट सर्कुलर सिलेंडर इज। देखो यहाँ पर जो हमें गिवन किया है रेडियस एंड हाइट का रेशियो गिवन किया है, लेट कर लेंगे रेडियस इज इक्वल्स टू कितना 7x, ये जिस रेशियो में गिवन किया उस रेशियो में लेट कर सकते हैं एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर इज 27x, दिस इज मेल्टेड एंड मेड इनटू अ कोन ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया है भाई, ये जो हमारे पास सिलेंड्रिकल राइट सर्कल सिलेंडर था इसको मेल्ट किया गया है एंड मेड इनटू अ कोन, इससे एक कोन बनाया गया है विद बेस डायमीटर कितना है इसका 14 सेंटीमीटर का बेस डायमीटर है। तो हम लेट कर लेंगे रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन आर डैश लेट कर लेते हैं कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 2 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट, और इसकी स्लैंट हाइट हम लेट कर लेते हैं, स्लैंट हाइट कितनी, ओके स्लैंट हाइट, इसकी स्लैंट हाइट एल हम लेट कर लेते हैं कितनी 25, 25 की गिवन के लेट के करना भाई 25। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट बतानी है एक तो आपको। देखो कोन की हाइट आपको अगर बताना है, इसमें रेडियस भी गिवन किया है और इसकी स्लैंट हाइट गिवन किया है 25 और 7, तो आप इसको फाइंड कर लो सिंपल हो जाएगा। एंड क्या बताना है आपको, हाइट ऑफ द कोन बताना है। हाइट ऑफ द कोन के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का वॉल्यूम सेम करेंगे तब हमें हाइट ऑफ द कोन मिलेगी, क्योंकि हाइट ऑफ द कोन एग्जैक्ट नहीं है, एक्स के टर्म में है। करते हैं इसको अब हम। तो देखो फर्स्ट वाले पार्ट में इसमें हाइट फाइंड करना है और हमें पता है कि एल स्क्वायर इक्वल्स होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी है 25, 25 का स्क्वायर, हाइट फाइंड करनी है, रेडियस 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे, सिंपली 7 हो गया है हमारे पास। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें 25 का स्क्वायर 625 एंड 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 माइनस कर दो इक्वल्स टू में हाइट स्क्वायर, 49 माइनस करो 625 एंड ये 49, 15 में से 9 गए 6 एंड ये 11 में से 4 कितना होगा, 11 में से 4 7 होगा, 11 में से 4 माइनस करेंगे हम तो कितना मिलेगा
7 और यहाँ पर ये 5, तो 576 किसका स्क्वायर रूट है? 576 है हमारे पास 24 का स्क्वायर रूट होता है। ये 24 का स्क्वायर रूट है, इसका मीन्स 24 क्या होगा? इसकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर हाइट हमने फाइंड, कोन की हाइट 24। नाउ अब हमें फाइंड करना है क्या? हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर के लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को मेल्ट करके, मीन्स सिलेंडर को मेल्ट करके ही क्या बनाया गया है? सिलेंडर को मेल्ट करके ही आपका कोन बनाया गया है। समझ रहे हो आप? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है? 1/3 पाई आर डैश स्क्वायर एच, ये ले लेंगे हम। और इसकी हाइट हम एच नहीं एच डैश लेते हैं, क्योंकि एच नहीं हाइट इसकी भी लगती है। समझ गए? अभी हम इसमें एच डैश हाइट ले रहे हैं। अगर हम एच डैश एच डैश एच डैश हाइट कितनी हो जाएगी इसमें? ये एंड वॉल्यूम सिलेंडर कितनी होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो, लेकिन आर और एच से आर एच कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट है। 1/3 आर डैश कितना है? आर डैश हमने लेट किया सिलेंडर किसका? कोन का रेडियस। कोन का रेडियस 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे। हाइट कितनी? हाइट 24। ये हाइट 24 इक्वल्स टू में आर, कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर, मीन्स ये स्मॉल आर हमने किसको लेट किया है? सिलेंडर के रेडियस को, तो 7x और इसका स्क्वायर कर देंगे x, 27x। ये हो जाएगा सिंपली। नाउ यहाँ पर 3 8 24। अब देखो यहाँ पर 7 का स्क्वायर है एंड यहाँ पर ये 8, और यहाँ पर भी देखो 7 का स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, 27 इंटू में एक्स। 7 का स्क्वायर 7 के स्क्वायर से कैंसिल, बचती है ये वाली वैल्यू 27 इंटू एक्स एंड 27 और 8, 8 डिवाइड बाई 27 इक्वल्स टू में एक्स क्यूब। ये हो गया सिंपली। देखो अब इसका क्यूब रूट करो आप। यहाँ पर ऊपर 8 है, नीचे 27 है, दोनों ही क्यूब रूट है। ये 2 का है और ये 3 का। 2/3 एक्स की वैल्यू आ गई। देन अगर आपको हाइट फाइंड करनी है, हाइट इजिकल्स टू कितना है? देखो हाइट अभी हमने देखा था कितना है? 27x। ये 27x, तो आपको हाइट ऑफ सिलेंडर ही फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करनी है 27 इंटू 2/3। कैंसिल कर लो, 3 3 3 9 जा 9 2 जा 18, 18 सेंटीमीटर क्या होगी? हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी हमारी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड की हमने, एंड हाइट ऑफ क्या हो गया हमारे पास? कोन हो गया। हाइट ऑफ कोन 24 एंड हाइट ऑफ सिलेंडर 18 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 72। देखो सिंपल, इतने सिंपल तो नहीं है क्वेश्चन की भी, सभी क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन वही ये कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पर हम इजीली ही कर पा रहे हैं इसको। देखो अगर हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 73 में, इसमें देखो क्या बोलता है? एन इंक्लाइन प्लेन एसी। एक इंक्लाइन प्लेन है एसी हमारा, इज प्रिपेयर्ड विद इट्स बेस ए बी। ये बेस ए बी से बनता है, विच इज √3 टाइम्स इट्स वर्टिकल हाइट। ये जो हमारा बेस है, ये √3 टाइम्स है इसकी वर्टिकल हाइट। अगर वर्टिकल हाइट हम एक्सलेट कर लेते हैं, तो बेस कितना है? √3x। द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज 15 मीटर। इंक्लाइन प्लेन की क्या है हमारे पास? लेंथ, वो क्या है? 15 मीटर। देखो जैसे गिवन क्या है? 15 है, ये थीटा, ये एक्स है, और ये √3x होगा। ओके, इस टाइप से कुछ फाइंड द थीटा, आपको थीटा फाइंड करना है। देखो अगर आपको थीटा फाइंड करना है सिंपल, तो थीटा फाइंड करने के लिए सिंपल आप tan भी यूज कर सकते हो। अगर हम tan यूज करें, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर BC अपॉन में बेस AB। तो यहाँ पर ये tan थीटा बेस परपेंडिकुलर x एंड बेस √3x, x कैंसिल, tan थीटा की वैल्यू 1/√3 एंड 1/√3 कितना होता है हमारा? 1/√3 होता है tan 30। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 30। ओके, थीटा फाइंड हो गया हमारा 30 डिग्री। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड ऑफ इट्स बेस ए बी। इसका ए बी बेस फाइंड करना है इन नियरेस्ट मीटर। नियरेस्ट मीटर में इसका बेस फाइंड करना है। तो देखो बेस फाइंड करने के लिए आपको एक्स की वैल्यू मिल जाए तो हम बेस फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स की मल्टीप्लाई करके। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, तब हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम हाइपोटेनस का यूज कर सकते हैं। देखो हाइपोटेनस के हेल्प से आप क्या कर लो, डायरेक्ट इसको फाइंड कर लो। इसको, ये जो बेस है हमारा, तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन होता है कोस। आप डायरेक्ट ले लो कोस थीटा। कोस थीटा परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा मीन्स कोस 30, क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 है। ए बी हमें फाइंड करना है बेस, एंड ए सी हमारे पास 15 कितना होता है? ये होता है √3/2। कोस 30 √3/2 होता है।
cos 30 होता है √3/2। यस। एंड ये 15 इधर मल्टीप्लाई कर लो भाई, 15 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ए बी। अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने के लिए वही √3 की वैल्यू अगर इसने बोली है तो आप वही यूज करोगे, वरना वही 1.732 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय 2। 2 से कैंसिल कर लो, 0.28 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 इंटू में 15 इक्वल्स टू में ए बी, और ये ए बी कर लो मल्टीप्लाई। 0.866 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 866 मल्टीप्लाइड बाय 15। 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये आ रहा है 12,990, लेकिन पॉइंट लगाएंगे पीछे से 38 के बाद, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी। ए बी की वैल्यू नियरेस्ट किसमें फाइंड करनी है आपको, नियरेस्ट मीटर में। तो नियरेस्ट मीटर में अगर हम देखें तो ये 12.9 आ रहा है हमारा। 12.9 को आप क्या बोलोगे, 13 मीटर। ओके भाई, 12.9 किसके इक्विवेलेंट है, 13 मीटर के इक्विवेलेंट है। तो ये करना था इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 73 में। लेकिन ये हो गया हमारा, लेकिन बी में इसमें 8 आंसर आ रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है, 8। 8 8 8 8 8। कुछ मिस्टेक है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना कोस। यस, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, ए बी। बेस एंगल के लिए बेस ए बी, हाइपोटेनस 15, 15 से इधर मल्टीप्लाई किए, तो सिंपल यही तो है, करेक्ट है। 2 से कैंसिल किया, √3 का मीन है 1.732। 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0.28 16, 1 कैरी, 2 6 12 एंड 2 6 12। करेक्ट आ रही है वैल्यू तो ये हमारी। तो फिर 8 आंसर क्यों आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार अगेन। √3 1.732 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय 2, यही आ रहा है। फिर तो 13 आंसर होगा इसका। लेकिन आपको क्या फाइंड करना, बेस ही तो फाइंड करना था, ए बी। अगर बेस ए बी फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द बेस ए बी, यस बेस ए बी फाइंड करना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ही होता है, कोस। तो यही आंसर होगा फिर तो इसका। रीचेक कर लेते हैं, अगर हम इसमें रीचेक में अगर हम इसमें साइन लगाते हैं, साइन 30 देखो, साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्स एंड हाइपोटेनस 15, ये होता है 1/2। बात वही आ गई हमारी। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, 15 डिवाइड बाय 2 मीन 7.5 ही आ रहा है। 7.5 को √3 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो। √3 टाइम्स बोल रहा है ना ये, हाँ वैसे भी √3 टाइम्स बोल रहा है। करेक्ट है, फिर तो हम इसको लेंगे भी। यहाँ पर क्या होगा, √3 की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम क्या करते हैं 7.5 करते हैं, तो वही 12.9 आ रही है। नियरेस्ट मीटर में इसकी जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी आपको, लेंथ ऑफ बेस ए बी नियरेस्ट मीटर में मिलेगा आपको 13। इसका आंसर 13 आएगा, एक बार चेक कर लेना आप 13 आ रहा है नहीं। ओके, तो ये हो गया लेंथ ऑफ इट्स बेस। आंसर शीट में इसका आंसर गिवन क्या है, 8। 8 हो सकता है क्या, 8 हो सकता तो है वैसे, लेकिन अगर ये 13 है तो ये 8 हो सकता है। एक्स की वैल्यू तो वैसे भी हमने कितनी फाइंड की है, एक्स की वैल्यू 7.5 आ रही है। एक्स की वैल्यू 7.5 और ये आ रही है 13। 13 का स्क्वायर होता है 169, और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ रही है, 7.5 आ रही थी। 7.5 के अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 8 56.25। ये 25.9 और 6 15 5 11 12 2 एंड 2 2 टू 5.25, 2 टू 5.25 मीन्स इसका ही हमारा 15 आ गया। 3 तो 2 टू 5 का ही आ गया, इससे बड़ी वैल्यू आ रही है अगर। लेकिन अगर हम 8 ले लेते हैं इसमें, यहाँ 8 लेते हैं तो 8 8 जा 64 एंड ये 56.25, फिर तो ये वैल्यू हमारी 15 आएगी नहीं। 120 आ रहा है नियर बाय। तो इसकी जो वैल्यू है, अगर हम देख रहे हैं तो नियरेस्ट मीटर में इसकी जो वैल्यू है वो 13 ही आ रही है। ओके, तो ये है इसका आंसर 13 मीटर। इसको एक बार चेक कर लेना, आपको अगर कोई मिस्टेक लगे कमेंट करके बताना, फिर इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है 74। प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा इंटू में sin स्क्वायर थीटा। प्रूफ करना है, बताओ कैसे करेंगे इसको प्रूफ, कौन सी साइड से क्या ले हम, क्या बनाए। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ नहीं होता, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर हम इसमें 1 कॉमन ले लें, सॉरी माइनस साइन कॉमन ले लें, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
फिर वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेगा, लेकिन हमें टेन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा दे रहा है। अगर हम इसमें एलएचएस साइड देखने हैं, एलएचएस साइड है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और इसमें हम क्या कर रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा, और देखो अगर इन दोनों में से हम क्या ले लेते हैं माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं माइनस वन, तो बचेगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये हमारा। फिर इसमें से भी सिंपल अगर आप क्या करते हो, देखो इसे साइन स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा ले लेते हो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो सिंपल साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो आप, बचेगा क्या वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सिंपल, ये हो गया सिंपल। तो आप क्या करोगे यहाँ पर सिंपली, क्या ये टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है क्या मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इसको एलसीएम लेंगे तो कितना बन रहा है, एलसीएम लेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बन रहा है, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा को तो कोसाइक लिख सकते हैं हम, और कुछ नहीं कर सकते हैं, कॉमन भी नहीं ले सकते इसमें, हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई होगी, कोई बेनिफिट नहीं होगा, कुछ इस टाइप से आपको करना है। लेकिन अगर आप इसको इधर ही छोड़ देते हो और इस वाले टर्म्स को सोल्व करते हो तो इससे क्या मिलता है आपको, साइन अपॉन कोस, तो ऊपर साइन स्क्वायर मिल रहा है और नीचे मिल रहा है कोस स्क्वायर। इसका मीन्स आप इसको भी सोल्व कर सकते हो अभी, कैसे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सिंपली। देखो इसमें कुछ मिस्टेक भी हो रही है कि अगर हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो फिर तो यहाँ वन मिलेगा ना हमें, और अगर यहाँ वन मिलेगा फिर तो काम हो गया। देखो यहाँ पर सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा आएगा एलसीएम लेने के बाद, यहाँ पर आएगा कोस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा और अपोर में कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन, इसको टेन ले लो या फिर इसको टेन ले लो, तो वही हमारा टेन स्क्वायर थीटा एंड ये साइन स्क्वायर थीटा, ये आंसर आ जाएगा सिंपल। तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, हैंस प्रूव। सिंपल था ये क्वेश्चन नंबर 74। नेक्स्ट 75th क्वेश्चन देखो, इसमें इसमें बोल रहा है द क्लास मार्क एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा इज गिवन इन द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द टेबल शोइंग द क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। टेबल से आपको क्या करना है, फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द टेबल शोइंग द क्लास इंटरवल बताना है एंड फ्रीक्वेंसी, और उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है कितनी है। देखो क्लास इंटरवल अगर हम देखें इसमें क्या क्या रहा है, 13 15 15 17 17 19 19 21 21 23, ये आ रही है इसकी वैल्यूज, और इनकी फ्रीक्वेंसीज भी बतानी है आपको। तो अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसीज देखें यहाँ पर, लेकिन पॉइंट तो हमारी फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर लाई कर रही है, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर गिवन किए हैं, इसके लिए 17 के लिए 19 के लिए ये गिवन किया है, और ये 13 पर ये पॉइंट यहाँ पर गिवन किया है, 13 पर क्या है इसका मीनिंग भी, 13 पर अगर गिवन किया है, अगर ये फ्रीक्वेंसी से गिवन की है तो वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी मिड वैल्यू पर होती है, इसमें क्या करते हैं इसकी मिड वैल्यू पर होती है, इसीलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ किससे बनेगा, इसके हाफ पॉइंट से बनेगा। तो इनकी जो मिड वैल्यू होती है उसको हम इसकी फ्रीक्वेंसी लेट करते हैं, और तो ये इसका कितना आएगा, कितने कितने गैप है, टू टू का गैप है, तो वन इधर कर देंगे तो इधर 14 और इधर 12, तो इसका मीन्स ये कुछ इस टाइप से बन रहा है, समझ रहे हो आप, ग्राफ कुछ इस टाइप से बन रहा है। इसकी जो क्लास इंटरवल है इनके बिटवीन लाई करेगी, जो नंबर आपको गिवन किए हैं ये है। तो क्लास इंटरवल कुछ किस तरीके से 12 टू 14, 14 टू 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 का गैप है 16, 16 टू 18, 16 टू 18, 18 टू कितना है 15 टू 20, 20 टू 22, 22 टू 24, ये है हमारे पास इसका क्लास इंटरवल। एंड फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन की है, देखो इसमें फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, ये 8 है हमारे पास, यहाँ पॉइंट था 8, फिर यहाँ पर ये 2 पॉइंट है, फिर यहाँ पर ये 3 है, ये 4 है, ओके, फिर यहाँ पर ये 5 एंड ये 6 है, बस सिंपल ये है हमारे पास 8, फिर 2 3 4 5 6, 8 2 3 4 5 6, ये इसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन की हैं। और फिर ये कह रहा है कि इसका क्या फाइंड करना है आपको, मीन फाइंड करना है। तो अगर आपको इसका मीन फाइंड करना है तो मीन में कोई भी मेथड यूज कर सकते हो आप, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम मीन मेथड। तो क्या करते हैं सबसे पहले एक्सपांड करते हैं, एक्सपांड करने के लिए
आप इन दोनों का एवरेज लेते हो क्लास इंटरवल का, दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है 26। इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, कितना आ रहा है 26 आ रहा है हमारा। और 26 को फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपल, तो 26 को 2 से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा आपको 13। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 13, ये 13 हो जाएगा। एंड फिर यहाँ पर 2 2 गैप, तो यहाँ 15 आ रहा होगा, देखो चेक कर सकते हो आप, 30 30 का 15, फिर यहाँ पर 17, फिर यहाँ पर 19, यहाँ पर 21 एंड यहाँ पर 23। ओके, नाउ एफ एक्स कर लेते हैं इसमें, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई। 13 8 जा कितने होते हैं 80 और 8 से 24, तो वो है 104। 2 से मल्टीप्लाई करो 30, 3 से मल्टीप्लाई करो 51, 4 से मल्टीप्लाई करो 19, 4 जा कितने होते हैं 38 38, 76। ओके, ये हो गया हमारा 76। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 8 1 कैरी, 6 2 जा 12 और एंड 1, 6 2 जा 12 120 एंड 18 138। ये हो गया सिंपल। अब आप इनको प्लस कर लो, इनको प्लस करो, कितना आ रहा है सिग्मा एफ एक्स, प्लस करो इन सभी को, कितना मिलेगा उसको देख लो और डिवाइड कर लो किससे, ये जो वैल्यू है सिग्मा एफ से, तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल कर लोगे आप इसे सोल्व। ओके, 75 में ये करना था सिंपल। नेक्स्ट देखो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं क्या मिल रहा है इसमें। इसमें कह रहा है मीन ऑफ 5 7 8 4 एंड m is n and the mean of 5 7 8 4 m and n is m, find the values of m and n। क्या है इसका मीनिंग, देखो ये कह रहा है कि 5 7 8 4 एंड m, इन सभी ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है n, कितनी ऑब्जर्वेशन है 5 ऑब्जर्वेशन है, इन सभी का मीन कितना है n, एंड द मीन ऑफ 5 7 8 4 m एंड n इज m। एंड यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 5 7 8 4 m एंड n, इन सभी का मीन कितना है, कितनी ऑब्जर्वेशन है 6, तो इन सभी का मीन है m। फाइंड करना वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे हम देखो, तो यहाँ पर देखो 5 की तरह मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 5n, और इन सभी को प्लस करो, कितना आ रहा है 8 एंड 4 12 एंड ये 12 12 12 24 24 प्लस x 24 प्लस m एंड ये 5 इंटू n 5n, ये होगा 24 इज इक्वल्स टू में 5n माइनस n, ये इक्वेशन फर्स्ट। सिंपली सेकंड में हम करेंगे 6 की तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 प्लस 7 12, 8 प्लस 4 12 मीन्स 24 प्लस m प्लस n इक्वल्स टू में 6m, ये हो जाएगा 6m होगा। और देन आप क्या कर लोगे, यहाँ पर सोल्व कर लोगे इसे 24, m इधर माइनस कर लोगे 5m, n इधर माइनस कर लोगे माइनस n, ये होगा, ये होगी सेकंड इक्वेशन। ओके, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अब आप सोल्व कर लो तो आपको m और n मिल जाएगा। यहाँ पर आप n की वैल्यू फाइंड कर लो या फिर m की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, इसमें पुट कर लेना। कैसे कि भाई m की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो कितनी आएगी 5n माइनस 24, ये आएगी हमारी m की वैल्यू। ये m की वैल्यू मिलेगी, आप इसे इधर माइनस कर लो, ऐसे कर लेते हैं इस इक्वेशन को, यही बना लो आप कि भाई इससे हमने ये किया है, m इजिकल्स टू क्या होगा 5n माइनस 24। अब ये जो 5n माइनस 24 है m के प्लेस पर क्या कर लो, इसमें पुट कर लो m के प्लेस पर। अब इसको सोल्व कर लो, 24 5 5 25n माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई करो 120 मिलेगा आपको एंड माइनस n। अभी 120 इधर आकर क्या कर लो प्लस कर लो, फिर 144 मिलेगा, 25 माइनस n कितना मिलेगा 24n, 24 से इसको डिवाइड कर लो, कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 24, कितने टाइम्स में कैंसिल कर रहा है इसको 24 6 जा 6 4 24, यस n की वैल्यू मिलेगी आपको 6, n की वैल्यू 6 मिल गई आपको। देन m की वैल्यू आप फाइंड कर लो, आप कर लो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड से क्या मिलेगा आपको 24 इक्वल्स टू में 5m माइनस 6, 6 इधर ऐड कर लो 30 इक्वल्स टू में 5m, 5 से डिवाइड कर लो 5 6 जो 30 इक्वल्स टू में m, m की वैल्यू 6, n की वैल्यू 6, सिंपली आंसर 6 हो गए दोनों के। ओके,
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 76। 76 क्वेश्चन हो गया सिंपल हमारा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 77। 77 में द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सेलेक्टिंग a blue marbles and a red marbles from a bag containing red, blue and green marbles is 1 upon 3, 1 upon 5 respectively. If the bag contains 14 green marbles, then find number of red marbles. ये कह रहा है कि probability of selecting a blue marbles and red marbles from the bag containing red, blue and green marbles. Probability of blue marble को select करने की probability कितनी है 1/3 and probability of red marble को select करने की 1/5 from the bag containing red, blue and green marbles. और हमने सेलेक्ट क्या किया ब्लू एंड ओनली रेड मार्बल। फिर आपको क्या चाहिए इसमें 1/3 एंड 1/5 इफ द बैग कंटेन 14 ग्रीन मार्बल्स। टोटल नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने? नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स हमारे पास 14। ओके, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ रेड मार्बल्स। रेड मार्बल्स कितने होंगे ये बताना है। देखो रेड मार्बल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको होना चाहिए इसका टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे कितने। लेट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं एक्स। लेट टोटल नंबर ऑफ marbles इक्वल्स टू एक्स। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो अगर ये एलिमेंट्री इवेंट्स है हमारे पास क्या है रेड, ब्लू एंड ग्रीन। एलिमेंट्री मींस इसमें जितने भी टोटल क्या है इवेंट्स हैं उन सभी इवेंट्स को अगर हम इंडिविजुअली उनकी प्रोबेबिलिटी को सम करते हैं तो क्या मिलता है हमें 1। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, इन सभी मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी का सम आपको कितना मिलेगा। ओके, इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम आपको 1 मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल आपको गिवन है यस 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल गिवन है 1/3। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल आपको नहीं गिवन है, वो हमने उसको हम पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल ले लेते हैं इक्वल्स टू में 1। अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल फाइंड कर सकते हो कैसे, आप इनको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5 1/3। एलसीएम लो आप कितना मिलेगा आपको 5 3 15। एलसीएम मिल रहा है तो यहाँ पर 15 माइनस 5 3 जा एंड 3 5 जा ये होगा। एंड ये आपको देगा कितना 15 माइनस कितना 3 एंड 5 8 डिवाइड बाय 15 तो ये मिलेगा आपको 7/15। ओके, 7/15 ये मिलेगा आपको। क्या है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल कितना मिल गया हमें 7/15। देन अब आप क्या करोगे इसमें फाइंड, अब हम इसमें फाइंड करेंगे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। देखो अगर आपको ग्रीन मार्बल्स ऑलरेडी गिवन है 14 और ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स हमारे पास कितना आ गया 7/15। कैसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स एक्सलेट किया अपने 7/15। यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स फाइंड कर सकते हैं कैसे 7 2 जा एंड 15 को इधर मल्टीप्लाई करो 30 इक्वल्स टू एक्स। एक्स को इधर कर दिया हमने तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है हमारे पास 30। तो अगर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 30 है और आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ रेड मार्बल्स देन आप रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटीज इसको फाइंड कर सकते हो। नाउ नंबर ऑफ रेड मार्बल्स के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स के लिए हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स लेंगे कितना है 1/5। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/5। आप क्या लोगे यहाँ पर 1/5। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल के लिए हम क्या करते हैं नंबर ऑफ रेड मार्बल्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स अभी हमने फाइंड किया 30 30 कर लेते हैं हम इसको सोल्व कर लो। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स आपको मिल जाएंगे 30 डिवाइड बाय 5 मीन्स 5 6 30 तो 6। इसका आंसर क्या मिलेगा आपको 6। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने मिल गए हमें 6 मिल गए। ये हो गया हमारा 6। ओके, नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बैग। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बैग अभी हमने फाइंड किए 30। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बैग कितने होंगे 30। ये था क्वेश्चन नंबर 77 इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। प्रोबेबिलिटी का अच्छा क्वेश्चन था ये, इस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 78। इसमें बोल रहा था फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी रेट एंड द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम। तो यहाँ पर मार्क प्राइस है क्वांटिटी एंड रेट ऑफ जीएसटी। फिर यहाँ पर भी हमारे पास कुछ इस टाइप से हैं और इसने बोला है कि द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द टोटल जीएसटी ऑन व्हीट फ्लोर एंड बासमती राइस इज 45। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अगर टोटल जीएसटी किस पर हमारा व्हीट फ्लोर एंड बासमती राइस
ठीक है, बासमती राइस और व्हीट फ्लोर का अगर हम टोटल जीएसटी कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है 45। तो देखो आप यहाँ पर तो जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हो बासमती राइस का, लेकिन ये जो व्हीट फ्लोर है इसका जो जीएसटी है वो एक्स में गिवन किया, तो उसको हम x% फाइंड करके दोनों का जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर इसको 45 इक्वल रख देते हैं। कैसे? तो बताइए आप, अगर आप व्हीट ले रहे हो कितने रुपीज के अकॉर्डिंग, 35 मार्क प्राइस है उसका, और क्वांटिटी आप क्या ले रहे हो 5 kg, और उस पर x% जीएसटी आप दे रहे हो, तो कितना जीएसटी दे रहे हो आप? तो यहाँ पर कितना जीएसटी दे रहे हो? तो जीएसटी तो हम नहीं फाइंड कर पा रहे हैं इसमें, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। इसके में एक्स की वैल्यू बताना है कि कितना परसेंट जीएसटी दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप टोटल क्वांटिटी निकालो इसकी कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट कितनी है, टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट हमारे पास कितनी होगी, 35 इंटू कितना केजी ले रहे हैं 5 kg, तो कितना होगा 35 रुपीज पर केजी है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 3 15, 5 5 25, 5 3 15, 5 5 25, 175, 175 रुपीज के 5 kg क्या होगा, हमारा व्हीट होगा मतलब व्हीट मीन्स आटा, तो ये हमारे पास 175 रुपीज का होगा। लेकिन इस पर जीएसटी रेट कितना, x% जीएसटी है, x% जीएसटी है, तो अगर हम इसका जीएसटी प्राइस, कॉस्ट ऑफ जीएसटी निकालें, कॉस्ट ऑफ जीएसटी कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास जो भी वैल्यू है उस पर x% फाइंड करना, तो डिवाइड बाय 100, तो बस यही इसका जीएसटी होगा, 175x अपॉन में 100। ओके, ये होगा इसका कॉस्ट ऑफ जीएसटी। फिर देन बासमती राइस का आप जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हो, 5% कैलकुलेट करना है, तो देखो कितना आएगा, डायरेक्ट कर लें क्या, कॉस्ट ऑफ, तो फिर जीएसटी ऑफ, जीएसटी ऑन बासमती राइस, ठीक है, बासमती राइस पर जीएसटी अगर हम कैलकुलेट करें कितना होगा। सबसे पहले देखना है कि भाई कितना टोटल ले रहे हैं हम, 180 रुपीज रुपीज का है हमारे पास, एंड 5 kg आप ले रहे हो, तो 180 रुपीज पर केजी होगा ये, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 180 इंटू में 5, ये टोटल क्वांटिटी, और उस पर 5% क्या कर रहे हो आप, जीएसटी डिवाइड बाय 100 कर दो, एक जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल कर लो, 5 2 जा 2 से कैंसिल कर लो 9, और 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 थी टोटल जीएसटी, तो बासमती वाला 45 ही आ रहा है, तो और फिर तो ये वाला जो जीएसटी होगा फिर तो ये जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई टोटल क्वांटिटी इसने बोला है कि वैल्यू ऑफ एक्स इफ द टोटल जीएसटी ऑन व्हीट फ्लोर एंड बासमती राइस टोटल पर मिलाकर 45 पर, यहाँ अकेले बासमती राइस का ही 45 आ रहा है। सही कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम, एक जीरो से जीरो, 5 2 जा 2 से 2 9, 9 5 जा 45, बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, तो फिर तो ये 0% होगा। अगर आप ध्यान से देखो कि अगर हम इन दोनों वैल्यू को क्या कर रहे हैं, 175x अपॉन 100, ये जीएसटी ऑन व्हीट फ्लोर प्लस जीएसटी ऑन बासमती राइस 45 है, और टोटल इन दोनों पे मिलाकर क्या है, जीएसटी 45 है। अगर हम इस 45 को इधर माइनस करेंगे तो एक्स 175 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देन एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, देन एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, सिंपल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 0। क्यों? क्योंकि इधर 100 और अपॉन 175 करेंगे, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको 0। ओके, एक्स की वैल्यू 0 मिल जाएगी हमें, सिंपल ये करना है हमें क्वेश्चन नंबर 78 में, ये फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट इसका देखो, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये काफी, वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड आता नहीं है। वैल्यू ऑफ वाई इफ सीजीएसटी पेड फॉर डिटर्जेंट पाउडर इज 39.60, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वांटिटी फाइंड करनी है, अगर इस पर सीजीएसटी कितना पे हो रहा है 39.60, तो सीजीएसटी कितना होगा इसका 9%, तो इसका 9% निकालो आप। तो देखो क्या करेंगे भाई, ये हमारे पास मार्क प्राइस है, कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं वाई, तो वाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपल अगर हम इसको सिंगल लाइन में देखें तो कितना था 220 हमारे पास क्वांटिटी थी, इसमें वाई 220 रुपीज प्राइस था, एंड इसमें वाई की मल्टीप्लाई कर दो एंड 18%, इसका 18% ना निकालकर हम इसका फाइंड करेंगे टोटल 9%, 9% फाइंड करेंगे डिवाइड बाय 100, और वो किसके इक्वल है 39.6 के, यस 39.60 के। ओके, ये अब आप इसे सोल्व कर लो, देखो जीरो से जीरो कैंसिल, वाई इजिकल्स टू कितना होगा 39.60 मल्टीप्लाई में 10, एंड यहाँ पर 22 इंटू में 9, पॉइंट हटाओ नीचे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, एंड यहाँ पर एक जीरो से ये वाली जीरो भी कैंसिल, बचा क्या
396 डिवाइड बाई 22 इंटू में 9, डिवाइड करो आप इसे, जैसे 11 से कर लो, 11 वन जा 11 टू जा 22, 11 से 11 थ्री जा एंड 11 सिक्स जा, 9 फोर जा एंड 2 से कैंसिल कर लो, 2 टू जा 4, वाई की वैल्यू क्या आ रही है इसमें, 2 आ रही है, तो 2 kg यहाँ पर क्वांटिटी आ रही है वाई की। ओके, ये करना था। थर्ड में क्या है, टोटल अमाउंट टू बी पेड इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर द अबव बिल, इसका टोटल बिल आपको बताना है कितना होगा। देखो अगर हम इसका टोटल बिल देखें, यहाँ पर जीएसटी 0 आ रहा है, लेकिन इसका जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा था, 35 इंटू 5, ये आ रहा था हमारे पास 5 3 15 एंड 175, ये आ रहा है, इसका टोटल बिल आ रहा है ये। इस वाले का टोटल बिल कितना आ रहा है, 45, इस पर जीएसटी आ रहा है एंड 45 प्लस कितना ऐड कर रहे थे 5, 18 5 से कितने होते हैं 90, मीन्स 900 ये और 945 ये। समझ रहे हो आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई किया अगर 180 इंटू 5 को, तो मिला आपको 900, लेकिन 900 में हमने जीएसटी फाइंड किया था 5%, तो कितना आ रहा है 45, तो 45 और ऐड कर देंगे इसमें, 45 ऐड करेंगे तो 945 ये टोटल बिल। यहाँ पर ये 175 क्योंकि जीएसटी रेट 0 आ रहा था। इसमें 18% फाइंड करना है टोटल, 18%। देखो इसका 9% तो 30, 9.6 आ रहा है, 18% कितना होगा इसका डबल, 18% कितना होगा इसका डबल हो जाएगा, मीन्स वाई की वैल्यू 2 kg आई है, तो यहाँ पर ये इसके जो अमाउंट होगी ये 2, ये हो जाएगी 440 रुपीज से इसकी अमाउंट होगी, प्लस इसमें जीएसटी कितना होगा 39.6 को डबल कर दो आप, 39.6 को डबल कर दोगे आप कितना मिलेगा, 6 6 12 1, 9 9 18 और 1 19 1, 3 3 6 और 1 7, तो मिलेगा 79.2 और यहाँ 0.0, यहाँ करेंगे 2, यहाँ पर 9, 7 4 11 और ये 5, तो यहाँ मिलेगा आपको 519, तो सिंपल 519 और ऐड कर दो इसमें 519.2, 519 519.2, इनको ऐड कर लो आप, इनको ऐड करोगे तो ये मिल रहा है हमें कितना, 2 ये 10 और 9 19 1 1 हो गया, 7 और 1 8 12 और 1 13 3 1 9 10 10 और 6 16 1639.20, ओके, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल 1639.20, फिर 78 क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो आप इसमें, नेक्स्ट है 79th क्वेश्चन, ये कह रहा है कि अमित डिपॉजिट 600 रुपीज पर मंथ इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, द बैंक पेज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% per annum, calculate the number of months installment Amit deposit to get a maturity amount of 11826, तो मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है और आपको नंबर ऑफ मंथ्स फाइंड करने हैं, मींस वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारी। अगर हम मैच्योरिटी वैल्यू को देखें तो मैच्योरिटी वैल्यू होती क्या है हमारी, देखो मैच्योरिटी वैल्यू होती है टोटल सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, ये होता है। मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है 11826, टोटल सम है हमारे पास 600 इंटू में एन, प्लस आई के प्लेस पर हम क्या कर देते हैं टी इंटू एन, एन प्लस वन अपॉन में 2 इंटू 12 करो या फिर 24 कर सकते हो, इंटू में आर अपॉन 100। और हमने ये भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये क्यों होता है, ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो अगर आपको वो लेक्चर चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, या फिर एग्जाम मटेरियल सीरीज पर जाइए आप, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बैंकिंग में हमने इसका कॉन्सेप्ट डाला है कि भी कैसे आता है। अब हम क्या करेंगे, देखो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए पी की वैल्यू यहाँ पर भी 600 होगी, तो हम क्या करेंगे, ये जो पी होगा यहाँ पर 600, इस 600 को कॉमन लेंगे एंड एन कॉमन ले लेंगे, टोटल 600 एन कॉमन ले लेंगे, वन प्लस कितना मिलेगा एन प्लस वन अपॉन में 2 इंटू 12 100 एंड आर की वैल्यू इसने गिवन की 12 अपॉन में 100, ये होगा सिंपल ना। अब क्या करेंगे हम इसमें इसको डिवाइड कर देंगे 600 से, 11826 डिवाइड बाय 600 इक्वल्स टू में एन, इक्वल्स टू में एन, तो यहाँ पर 1 प्लस 12 टू जा एन, यहाँ पर एन प्लस 1 डिवाइड बाय 200 और यहाँ पर 11826 डिवाइड बाय 600 इक्वल्स टू में एन, 200 एलसीएम लेंगे प्लस
n प्लस 1 अपॉन में 200। देखो 200 से इसको कैंसिल कर सकते हो आप 3 टाइम्स में। एंड यहाँ पर ये 11826 और 3 से इसको डिवाइड कर लो आप। 3 से इसको डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है? 3 3 9, 2 कैरी, 3 7 21, 1 कैरी, 3 4 12, 3 2 6 इक्वल्स टू में n, और ये आ रहा है हमारा 201 प्लस n। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो फैक्टर लिटिल बिट टफ है यहाँ पर। कैसे? ये 3742 है, इसके फैक्टर करने की माइनस करने पर 210 है। तो ये हमने आपको बताया था कि भाई अगर इस तरह के फैक्टर आ जाए तो ये वैल्यू 210 आनी चाहिए, वो भी माइनस करने पर। तो एक वैल्यू 210 से बड़ा फैक्टर होना चाहिए। तो आप इसको फैक्टराइज करो 3742 को। जैसे हम इसको फैक्टर करें, 2 से अगर हम कैंसिल कर रहे हैं तो कितना आएगा? 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 2, 1 कैरी, 2 8 16, 1 कैरी, 2 7 14 एंड 1। अगेन अगर हम इसको करें कैंसिल, 2 से तो हो रहा नहीं है ये, 3 से हो रहा है क्या? 3 से नहीं हो रहा है। 3 से नहीं हो रहा तो फिर किससे होगा ये? फिर ये प्राइम नंबर से होगा किसी। जैसे 11 से देख रहे हैं अगर हम, नहीं हो रहा 11 से भी। 7 से देख रहे हैं, 7 2 14, 4, 7 6 42, 7 6 42, 47 तो आता नहीं है। 7 6 42, 5 नहीं आ रहा, 7 से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो फिर 13 से हो रहा होगा। 13 से अगर हम देखें तो 13 कितने टाइम्स में आएगा इसमें? 13 तो 13 आएगा इसमें 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 13 1 13, 5 57, 13 57, 13 की टेबल में आता है हमारा 52, 52 और फिर यहाँ पर 51। फिर ये डिवाइड किससे होगा? अगर हम इससे देखें, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक तो नहीं की है, इसको चेक कर लेते हैं हम। ओके, यहाँ पर है 3742, हमने सही कैंसिल किया है ना। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 कैरी, 3 9 जा 27, ये 9 होगा ना। 3 9 जा 27, फिर 1 कैरी, 3 4 जा 12, फिर 3 2 6, यहाँ पर 9 होगा। तो ये 9 होगा। अब देखो आप इसे फैक्टर करके, अब फैक्टर करके देखो इसके, तो 3942, 2 से डिवाइड कर रहे थे तो कितना आ रहा था? 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 7 जा 2 1 जा 2। अगेन इसको 3 से करें, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 1 कैरी, तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, और यहाँ पर 3। तो 3 2 जा 6, 6 माइनस करके नहीं आ रहा, तो फिर इसको अगेन कैंसिल करके देखो 3 से। 3 से अगेन कैंसिल करके देख रहे हैं तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, फिर ये 3 आ रहा है। फिर 3 3 जा 9, और 9 3 जा 18, 9 2 जा 18, 18 माइनस करो, यस, तो ये इसके फैक्टर आ रहे हैं। एन स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आ रहा है इसके फैक्टर? 219 माइनस 18 इंटू एन, माइनस में 3942। अब आप इसके फैक्टर कर लो, एन की वैल्यू आ जाएगी सिंपल। तो यहाँ पर 219 एन माइनस 18 एन माइनस 3942 ये होगा। एंड यहाँ पर अगर हम एन कॉमन लें तो एन प्लस 219 एंड माइनस 18 कॉमन लें तो एन प्लस 219, एन प्लस 219 एंड यहाँ पर एन माइनस 18 इक्वल्स टू में 0। एन की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें माइनस में लेते नहीं है नंबर ऑफ मंथ, तो प्लस में 18 मंथ यहाँ पर इसका आंसर होगा। ओके, ये इसका आंसर होगा 18 मंथ। क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन टफ डाली हुई है इसमें। तो ये हो गया हमारे पास टोटल इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। बैंक कितना इंटरेस्ट पे करेगा? तो सिंपल इंटरेस्ट पे करने के लिए आप क्या कर लो भाई, ये जो हमारी 6 इंटू एन है ना, इसको माइनस कर लो इधर। इंटरेस्ट फाइंड करना भाई, इसको इधर माइनस कर लेंगे सिंपल। तो 11826 में से कितना माइनस कर लो? 600 इंटू 18, 18 सिक्स कितने होते हैं? 8 सिक्स 60 एंड 48, 108 होते हैं। 60 एंड 8 सिक्स कितने होते हैं? 48, ठीक है। 48 एंड ये 108 होगा, 108। तो यहाँ पर 108 और 00 चाहिए आपको, 108 एंड ये 00। ये वाली वैल्यू आ रही है सम डिपॉजिट। ये जो सम डिपॉजिट हमारा कितना आ रहा है? 10,800। इसे माइनस करो तो इंटरेस्ट ओनली कितना आएगा हमारा? 1000। समझ रहे हो आप कैसे फाइंड किया अभी इंटरेस्ट? तो इंटरेस्ट फाइंड हमने कैसे किया? मैच्योरिटी वैल्यू इजिकल्स टू सम डिपॉजिट प्लस आई होता है।
इधर इसे माइनस कर लिया। मैच्योरिटी वैल्यू ये है हमारे पास। सम डिपॉजिट कितना है, पी इंटू एन है। पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 600 इंटू में एन की वैल्यू 18 प्लस आई। इसको इधर माइनस कर लिया 11826, और यहाँ पर कितना आ रहा है 1026 प्लस आई। इसको इधर माइनस कर लो तो 11826 माइनस 10, ओ सॉरी, इसको माइनस कर रहे हैं तो 10800 आ रहा है। इनको माइनस किया हमने तब हमें इंटरेस्ट कितना मिला है 1026। ओके, तो इसका आंसर कितना आ रहा है हमारा 1026। सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में आंसर कितना आ गया हमारा 1026। ये करना था इसमें। ये हो गया इसका इंटरेस्ट। एंड नेक्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट डिपॉजिट बाय हिम। उसने टोटल अमाउंट कितना डिपॉजिट किया, तो अभी हमने बताया आपको कि 10800 मीन्स 10,800। भाई टोटल अमाउंट का मतलब है जो सिर्फ उसने एक्चुअल डिपॉजिट किया। एक्चुअल उसने कितना डिपॉजिट किया, पी इंटू एन। भाई सम डिपॉजिट इसका यही तो होगा, पी 600 एन कितने मंथ्स के लिए, 18 मंथ्स के लिए, तो 10800 ये इसने डिपॉजिट किया है। ओके, ये करना था हमें इसके 79 क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 क्वेश्चन, देखते हैं इसमें। इसमें बोल रहा है कि अमन हैज 500, क्या है 500 शेयर, 100 रुपीज शेयर ऑफ अ कंपनी क्वोटेड एट 120। तो ये इसकी नॉमिनल वैल्यू एंड ये इसकी मार्केट वैल्यू। ओके, ये नंबर ऑफ शेयर्स। 10% डिविडेंड मिल रहा है इस पर व्हेन द शेयर प्राइस राइजेस टू 200 रुपीज ईच। अगर ये इसका प्राइस 200 रुपीज राइज हो जाता है 120 से, ही सेल्स ऑल हिज शेयर्स, तो वो अपने शेयर्स को सेल कर देता है। ही इन्वेस्ट हाफ ऑफ द सेल्स प्रोसीड, जो पहले वाली सेल्स थी मतलब जितने का उसने बेचा है उसमें से हाफ इन्वेस्ट कर देता है किसमें, 10 रुपीज वाले शेयर में 12% शेयर 20 रुपीज एंड द रिमेनिंग सेल्स प्रोसीड इन 400 रुपीज, 9% शेयर 500 रुपीज। तो सेल्स प्रोसीड बतानी है कितने के बेचे उसने, इन्वेस्टेड इन 10 रुपीज वाले में कितना इन्वेस्ट किया, ओरिजिनल इनकम क्या होगी उसकी, चेंज इन इनकम क्या होगा, ये सभी इसमें बताना है। तो ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में ही आ रहा है, टफ क्वेश्चन है ये भी, लेकिन ध्यान से समझते हैं। ये हमने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया है वैसे लॉन्ग क्वेश्चंस में, जीएसटी तो उसमें सीएस डिवीजन में। तो ध्यान से देखना, ये क्या है हमारे पास, पहले कंडीशन में कहा है कि उसने नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास है 500, नॉमिनल वैल्यू कितनी है उसके पास 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू क्या चल रही है शेयर की 120 रुपीज। अब यहाँ पर 10% उसे क्या मिल रहा था, डिविडेंड। 10% क्या मिल रहा था इसको, डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड क्या मिल रहा था 10%। अब ये कह रहा है कि व्हेन द शेयर प्राइस राइज 200 रुपीज ईच, अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए, अगर इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाए 200 रुपीज हो जाए, देन इनको सेल कर देगा। तो सेल में इसको कितना अमाउंट मिलेगा, तो अमाउंट या फिर सेल्स प्रोसीड हम कह सकते हैं। ठीक है, सेल्स प्रोसीड में कितना अमाउंट मिलेगा उसे, उसे मिलेगा भाई 500, उसके पास शेयर्स हैं और कितने की सेल कर रहा है वो, एक शेयर 200 का शेयर कर रहा है, सेल कर रहा है। तो 5 टू 10 एंड 4 जीरोज ये, तो कितना हो गया हमारे पास 1 लाख रुपीज। ओके, तो 1 लाख रुपीज क्या हो गया इसका, सेल्स प्रोसीड हो गया। एंड देन ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन 10 रुपीज शेयर्स, 10 रुपीज शेयर्स 12% रेट पर मिल रहा है इससे, मतलब डिविडेंड दे रहा है वो 10%, 10 रुपीज वाला शेयर, और एट 25 रुपीज उसकी मार्केट वैल्यू, 25 पर वो अवेलेबल है मार्केट में, वो कितने का मिलेगा 25 में। तो इन्वेस्टमेंट इन, इसमें कितना इन्वेस्ट किया इसने 10 रुपए वाले शेयर में, तो इसने कितना रुपए इन्वेस्ट किए, इसके लिए इसने क्या किया, हाफ जो इन्वेस्टमेंट थी वो शेयर की, ही इन्वेस्ट हाफ ऑफ द सेल्स प्रोसीड। तो इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट किसने, जितना यहाँ पर 1 लाख रुपीज इसका सेल प्रोसीड हुआ, इतने किसने शेयर्स सेल किए, इसका हाफ मीन्स 50,000 इसने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है किसमें, ये जो हमारे सेकंड वाले टाइप के शेयर्स हैं इसमें। इन्वेस्टमेंट कितनी है इसमें, इन्वेस्टमेंट इन 10 रुपीज शेयर्स में इसको कितनी इन्वेस्टमेंट होगी 50,000, ये डायरेक्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसकी हाफ ही इसने क्या किया इसमें इन्वेस्ट किया है, समझ रहे हो आप। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि ओरिजिनल इनकम बताइए इसकी। तो अगर हम ओरिजिनल इनकम देखें तो ओरिजिनल इनकम हम इस डेटा से फाइंड करेंगे, और इनकम का फॉर्मूला हमने बताया था आपको, क्या होता है बताओ, याद करो इनकम का फॉर्मूला, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू। ये इनकम फाइंड करने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 500, 500 शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड 10% डिवाइड बाय 100,
और नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी 100 रुपीज़। 100 से 100 कैंसिल कर दो तो ये कितना आ रहा है हमारा 5000 रुपीज़ इसकी ओरिजिनल इनकम आ रही है। और फिर ये कह रहा है कि चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम के लिए अभी जो इसने न्यू इन्वेस्टमेंट की है इनकी इनकम भी आपको फाइंड करनी है। एक तो इनकम फाइंड करनी है आपको इस वाले की, भाई इससे इनकम कितनी मिलेगी, इसे 10 रुपीज़ वाले शेयर से, और ये 400 रुपीज़ वाला शेयर है, इससे इसको कितनी इनकम मिलेगी। इन दोनों इनकम को ऐड करेंगे और फिर चेंज फाइंड करने के लिए माइनस करेंगे पहले वाली इनकम में से। लेंथी क्वेश्चन है। तो अगर हम इनकम फाइंड करें किससे, 10 रुपीज़ वाले शेयर से, भाई अगर हमारे पास क्या है, नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज़, रेट ऑफ डिविडेंड इसमें कितना मिल रहा है, इसमें तो इसमें रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है हमें कितना परसेंट, 12%। देखो रेट ऑफ डिविडेंड कितना मिल रहा है, 12%। रेट ऑफ डिविडेंड 12%। एंड शेयर्स कितने का है यहाँ पर, 25 पर अवेलेबल है, 12%। एंड मार्केट वैल्यू कितनी है, 25 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर हमें इनकम कितनी मिलेगी, यहाँ पर इनकम मिलेगी, पहले हमें इसके नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए टोटल जो इन्वेस्टमेंट की है इसने, और अपॉन में इस पर खरीदा होगा मार्केट वैल्यू पर शेयर्स को, और इन्वेस्टमेंट कितनी, हाफ इन्वेस्टमेंट इसने इस पर लगाई थी 50,000 रुपये, मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है 25, तो कितने शेयर खरीदोगे इसने, 25 दूनी 50, तो इसने 2000 शेयर्स खरीदे होंगे, 2000। ओके, देन आप इनकम फाइंड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स 2000, रेट ऑफ डिविडेंड 12% डिवाइड बाय 100, नॉमिनल वैल्यू 10, कैंसिल कर लो, एक जीरो एक जीरो, 12 टू 24 एंड ये 2 जीरोस, तो इनकम हो जाएगी 2400, तो यहाँ से होगी। सेकंड इनकम, ये क्या है, इनकम इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम फर्स्ट टाइप, ठीक है, टाइप फर्स्ट शेयर, इनकम फ्रॉम सेकंड टाइप, ठीक है, इनकम फ्रॉम सेकंड टाइप से जो इनकम फाइंड करेंगे वो कैसे करेंगे, उसमें नॉमिनल वैल्यू क्या गिवन की है, देखो इसमें नॉमिनल वैल्यू गिवन की है 400 एंड मार्केट वैल्यू 500 एंड रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 9%। नॉमिनल वैल्यू 400 रुपीज़ का शेयर है इसमें, डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड 9% मिल रहा है, मार्केट वैल्यू कितनी मिल रही है, मार्केट वैल्यू मिल रही है इसमें 500 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर भी पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इसमें भी 50,000 की होगी कि हाफ हाफ पेमेंट इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन शेयर कितने का मिल रहा है उसे, 500 रुपीज़ का मिल रहा है, तो कितने शेयर्स खरीदोगे इसने, तो यहाँ पर इसने खरीदे होंगे हमारे पास कितने, 100 शेयर्स। 100 शेयर्स खरीदे हैं, लेकिन इसमें इनकम कितनी होगी, इनकम फ्रॉम सेकंड या फिर इनकम फर्स्ट और इनकम सेकंड ले सकते हैं हम इसमें। ये सेकंड वाले टाइप से जो इनकम होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड इंटू में नॉमिनल वैल्यू 400, ये कैंसिल कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9 4 36, ये 3600 रुपीज़ ये आ गया। तो टोटल इनकम या फिर न्यू इनकम हमारी कितनी होगी, न्यू इनकम हमारी कितनी होगी, I1 प्लस I2, कितनी हो जाएगी I1 प्लस I2 मीन्स ये हमारे पास 2400 ये एंड 3600 ये, इन दोनों को ऐड कर लो कितना आएगा, 00, 6 और 4 10 का 0, 1 कैरी, 3 और 1 5 और 1 6, 6000। ओके, तो 6000 क्या हो गया इसमें न्यू इनकम। चेंज इन इनकम अगर हम फाइंड करें, चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम अगर हम फाइंड करें तो कितनी हो जाएगी, न्यू इनकम 6000, ओल्ड इनकम 5000, ओल्ड इनकम कितनी आ रही थी हमारी 5000 रुपीज़। ओके, ओल्ड इनकम हमारे पास 5000 रुपीज़ है, ये फाइंड की थी हमने, इनको माइनस कर लो आप तो कितना आएगा 1000। तो सिंपल इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1000 आएगा, 1000 आ रहा है, 6000 माइनस 4000 ये आ रहा है 1000, लेकिन इसमें इनकम चेंज आ रहा है 4600, 4600, 4600 क्यों आ रहा है, 4600 आएगा 24। अच्छा, सेकंड वाले से इनकम का चेंज किस में से फाइंड किया इसने, दोनों का मिलाकर या अलग अलग, देखो इसने अगर 4600 आ रहा है तो सिर्फ फर्स्ट वाली इनकम से माइनस करेंगे जो फर्स्ट वाले टाइप का इनकम है हमारी, एंड द रिमेनिंग सेल्स प्रोसीड इन 400 रुपीज, 9 रुपीज सेल इन 500, ओरिजिनल इनकम एंड चेंज इन इनकम, he invest half of the sales proceed in 10 rupees, 12% share at 25, and the remaining sales proceed in 400 rupees, 9 rupees shares and 500। ओके, इसमें इन्वेस्ट किया है। तो देखो अगर हम क्या कर रहे हैं, ये वाली इनकम ले रहे हैं 2400 और ओरिजिनल इनकम हमारी कितनी आ रही है
ओरिजिनल इनकम हमारी आ रही है ये ओरिजिनल इनकम से चेंज ये आ रही है 5000। तो फिर तो माइनस करके नहीं आएगा ये, फिर ये इसका चेंज बोल रहा है। देखो ये फर्स्ट वाली इनकम और फिर ये सेकंड वाली इनकम हमारे पास कितनी है 3600। 3600 600 और 600 माइनस क्या करेगा 2400 माइनस कर लेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा ये 5 5 ये आ रहा है हमारा 3600 आ रहा है, लेकिन आंसर कितना आ रहा है हमारा 4600। 4600 आंसर आ रहा है। 4600 का गेन दिखा रहा है कि 4600 का गेन होगा इसे। 4600 का गेन किस टाइप से हो रहा है इसमें 9 4 36 3600 ये एंड 2400 ये, इसको कैंसिल करेंगे अगर हम, ठीक है 2400 ये 36 एंड 24 को अगर हम ऐड कर रहे हैं 6000 आ रहा है। चेंज इन इनकम तो फिर यही होगी वैसे, क्योंकि इसकी न्यू इनकम कितनी हो जाएगी हमारी, दोनों को हाफ हाफ उसने क्या कर लिया था, इन्वेस्ट कर लिया था 6000 और 5000, या तो फिर ये वाली इनकम हायर आनी चाहिए इसकी 4600। 5000 सही है, ओल्ड इनकम हमारी 5000 आ रही है, न्यू इनकम हमारी 9600 आनी चाहिए फिर 5000 के अकॉर्डिंग। चेक करना पड़ेगा देखो इसको, वैसे इसका आंसर यही होगा करेक्ट, क्योंकि न्यू इनकम हमारी यही आ रही है, यही मिल रही है हमें। 2000 हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ शेयर्स 2000, नंबर ऑफ शेयर्स कितने जाएंगे 2000। 50,000 को हमने किससे डिवाइड किया, मार्केट वैल्यू से, तो मार्केट वैल्यू से डिवाइड करेंगे 2000। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 12%, 12/100, नॉमिनल वैल्यू 10, कैंसिल किया हमने, करेक्ट है 2400। ये 2400 सही है, फिर ये करेक्ट है भाई, इसमें जो आंसर होगा ना इसका 1000 ही होगा, चेंज इनकम 1000 आ रही है इसकी, 4600 नहीं आ रही। ये चेंज इन इनकम फाइंड करना है हमें इसमें, ओके। चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम हमारी कितनी आएगी कितना आएगा इसमें 1000 होगा, ओके। और इसमें कोई भी मिस्टेक होती है तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। इसको अभी इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।